पाकिस्तान उसको रिटेलिएट भी नहीं कर पाएगा। लेकिन सोहेल काज़मी, पाकिस्तान में ये लड़ाई अब कुछ बढ़ती जा रही है कि सब कुछ हर तरीके से पंजाब को और पंजाब के नाम किया जा रहा है। बलूचिस्तान भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है। सिंध में ये चीजें दिखने लगी हैं पिछले कई दिनों से। खैबर पख्तूनख्वा केपीके लगातार इस बात को कहता रहा है कि पंजाब, वहां पंजाब से आए लोग, पंजाब के आए लोग वहां पर आकर दमन करते रहे हैं। और जहां तक बात पीओके की कहें, वहां पर तो उन्होंने अपने हाईकोर्ट में यह बात कह दी कि वो विदेश की जमीन है। इससे ज्यादा क्या बात होगी। तो ये एक लड़ाई पंजाब वर्सेस अदर स्टेट्स इन पाकिस्तान हो रही है। सोहेल काज़मी, बिल्कुल राजीव सर, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। पंजाब जो है 47 के बाद जो मेन पंजाब था 4 सूबों का, वो पाकिस्तान के पास है। और जो 4 सूबों का पंजाब है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है सियासी तौर पे। अगर आपने देखा होगा वहां की पंजाब की इलेक्शन जो है वो बड़ा महत्व रखती है पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल सीन में। और वहां शहबाज शरीफ जिस तरह के चीफ मिनिस्टर रहे, और सबसे जो अमीर तरीन इंसान है पाकिस्तान में वो शरीफ फैमिली है। और शहबाज शरीफ तो वैसे ही नवाज शरीफ तो लोहे का किंग कहा जाता था, आयरन किंग ऑफ पाकिस्तान, एक्सपोर्टर भी और बनाने वाला भी और बेचने वाला भी। और उसके बाद शहबाज शरीफ के ऊपर तो करोड़ों के ग्राफ्ट चार्जेस हैं जब वो पंजाब का मुख्यमंत्री रहा, और बड़ा रूड चीफ मिनिस्टर रहा है वहां। अब जो इंस्टॉल्ड मरियम नवाज है, मैं उसको इलेक्टेड नहीं बोलूंगा, इंस्टॉल्ड मरियम नवाज है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आप देखिए और उसका काम करने का तरीके देखिए। ओवरऑल पॉलिटिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में, और पॉलिटिकल क्राइसिस में उनके पास आने वाली जनरेशन के चेहरे भी नहीं है। अगर आप देखें, बेनजीर की कोई बेटी भी बेनजीर नहीं बन सकती है, ना बेटा बन सकता है, ना बेटे में वो सलाहियत है जो जुल्फकार अली भुट्टो में थी। सियासी तौर की बात कर रहा हूं। एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, दूसरा वो पॉलिटिकली इल विल को जानते ही नहीं है, ना निटिग्रिटीज को जानते हैं। शहबाज शरीफ की भी बॉडी लैंग्वेज आपके सामने है। देखिए, कोई भी मुल्क जब भी टूटता है, बैनुल-अक़वामी सतह पे तो टूटा ही टूटा पाकिस्तान, लेकिन जब भी बड़ा मुल्क या बड़ा घर कोई भी टूटता है वो इंटरनली वीक होने के कारण टूटता है। और आज जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने जो बयान वहां दिया है कि हमें कोई भी किसी भी मुल्क की मीडिएशन की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान अपनी मुद्दों को सुलझाना जानता है, और वो हमेशा अपने मुद्दों को, खासकर कश्मीर के मुद्दे की बात कर रहा था, इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे, वो हम खुद जाने और हमारे मुद्दे जाने, हम किसी को। और साफ तौर पे ये भी एक मैसेज पाकिस्तान को दिया डिप्लोमेटिकली, जो इंडस वाटर ट्रीटी पे हमने एक्शंस की डिप्लोमेटिकली, उस वक्त समझ नहीं आ रही थी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जो है, आप जब भी उनके चैनल उठाएंगे, फॉल्स प्रोपोगंडा उस पे वो, मुझे लगता है अपनी ओवरऑल जो बजट है 60% बजट वो जो है सिर्फ फाल्स प्रोपोगंडे पे वो फैलाता है पाकिस्तान के लोगों में, दुनिया में। और वो जो है अब वो फेल होती हुई नजर आ रही है, जिस तरह के विजुअल्स आप दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, पानी एक जिंदगी की जरूरियात है, और पानी के बिना जो है, पानी के साथ जुड़ी हुई चीजें बहुत सी हैं। जो आप इंडस्ट्रीज बोल लीजिए, खैर वहां इंडस्ट्री है नहीं, आप कुछ और चीजें बोल लीजिए, आपकी एग्रीकल्चर सिस्टम बोल लीजिए। तो जब भी इनको उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान कड़े स्टेप्स लेगा, हमने चिराब का पानी जम्मू कश्मीर में अखनूर के सेक्टर से थोड़ा सा अभी बंद किया, और साथ में 4 नहरों का ऑर्डर जो है, 5 उसकी स्ट्रीम्स का ऑर्डर जो है वो मरकज की सरकार ने यहाँ दे दिया है कि पानी जो है वो इंडिया की तरफ, मतलब टूवर्ड्स अखनूर से जम्मू की तरफ, जम्मू से आरसपुरा की तरफ, आरसपुरा से लखनपुर की तरफ जाएगा, ताकि हम अपनी पानी को अपना इस्तेमाल करना शुरू हो। ये बताना कि नहीं जी पानी नहीं छोड़ सकते, हम ये नहीं कर सकते, इंडिया जो कह रहा है वो करके बता रहा है। और ये चीजें हमारी हैं, हमारे रहम और करम पे पाकिस्तान बहुत सी चीजों से जुड़ा हुआ है। और अगर अगर हम खींच लेंगे तो वो, मुझे लगता है वो जो कल कलैप्स होना है वो आज ही कलैप्स हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए आने वाले दिन जो है बड़े बदतरीन है पाकिस्तान की सरजमी के लिए, सियासी निजाम के लिए। और ये जो हमारे मौलाना है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के, जिनको अभी अभी उन्होंने प्रमोट भी किया है और बहुत बड़ा मेडल दिया है कि उन्होंने जंग जो है वो हार ली हिंदुस्तान से ऑपरेशन सिंदूर में, उनको करारी हार भी ली है, उसके एवज में उनको जो है इनाम दिया गया है। तो ये पाकिस्तान है, इसमें हमें तरस आता है क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, और हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान एक अच्छे पड़ोसी की तरह बिहेव करे। लेकिन उनकी करनी और कथनी जो है वो सिर्फ रेडिकलाइजेशन, इस्लाम, और वो जो जो उनकी बातें हैं
गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान की, हदीस की वो दे दे के पाकिस्तान के लोगों को पागल बनाते रहे। और अब वो अंत आ चुका है, क्योंकि जब लोग सड़कों पे आके अपने हुक्मरानों को मारना शुरू हो जाएं, घसीटना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि आने वाला मुस्तकबिल जो है वो सही अच्छा कह रहे नहीं हैं है आप, पाकिस्तान के लिए। सही कह रहे हैं। और सिंध में वो तस्वीरें दिखने भी लगी हैं, मारपीट, एक दूसरे वहां पर जबरदस्त, वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब पाकिस्तान का साउथ का हिस्सा, खास तौर पर सिंध का हिस्सा, अब बिना पानी के हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर पानी तो पंजाब में ही यूटिलाइज कर लिया जाएगा। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, मुझे समझाइए सर कि एक आर्मी कितने काम कर सकती है? पाकिस्तान की आर्मी मल्टीपल वेक्टर्स पर काम कर रही है, जिसमें जो डिफेंस का काम है वो शायद बहुत कम है, बाकी सारे काम ज्यादा है। ये भी ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का हिस्सा है, जीसीआई जिसे कहा जाता है, और इस जीसीआई को पाकिस्तान आर्मी चला रही है, और इसी को चोलिस्तान डेजर्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां काम सौंपा गया है। ये जो अब विरोध प्रदर्शन पहुंच रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, घर जला देना होम मिनिस्टर का सिंध के, और फिर प्रेसिडेंट की बेटी के काफिले पर अटैक हो जाना, ये यहीं रुकेगा, या आपको लगता है ये अब जैसे जैसे वक्त और गर्मी का आएगा ये और बढ़ने वाला है पाकिस्तान में, और टारगेट पर पाकिस्तान आर्मी होगी? जी, जहां तक ये पानी का मुद्दा है, इंडस वाटर का जो मुद्दा है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पानी जो है, जो अभी तक आ रहा है सिंध के ऊपर, वो उनके लिए जरूरी है। अभी वही पानी आप डाइवर्ट कर रहे हो चोलिस्तान पे, और आप चोलिस्तान, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वो पाकिस्तान का है। ये मैंने अभी तक उसके ऊपर वो मेरे पास वो डेटा नहीं है, लेकिन अगर आपका चैनल इस डेटा को एनालाइज अगर करेगा कि जमीन किसकी है वहां पर, किसने खरीदी है पिछले 5 सालों में, आपको मालूम पड़ जाएगा ज्यादा करके ये जमीन जो है, ये पॉलिटिशियंस और आर्मी के अफसरों ने खरीदी है। अब जाके, क्योंकि उन्होंने वो जमीन बिल्कुल सस्ते भाव में खरीदी है, रेगिस्तान था वो, जी। अब वहां पर अभी कैनाल आ जाएगा। एक बार कैनाल आ गया तो उसकी कीमत 100 गुना हो जाएगी। अभी देखिए, जिन्होंने 1 करोड़ की जमीन खरीदी थी, वो तो अभी 100 करोड़, 1000 करोड़ की हो गई। ये फर्क है। तो देखिए, हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग है यहां पर, लेकिन जो मार खाने वाले लोग हैं वो सिंध के आम किसान, क्योंकि सिंध के आम किसान जो है, ये पानी उनके लिए था, और वही डाइवर्ट होके अभी इधर चला जाएगा, और उनके पास और कोई साधन नहीं है। तो ये जो जीए सिंध मूवमेंट है, आप देखेंगे दिन ब दिन ये बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान की सेना इसको रोक नहीं सकेगी, ये बात स्पष्ट है। अभी पाकिस्तान की सेना, अभी मुनीर साहब ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया, चलो मुबारक हो उनको, लेकिन रैंक से चीजें कंट्रोल नहीं होती हैं। अगर कोई बोले कि मैं फील्ड मार्शल हूं या डबल फील्ड मार्शल बन जाऊं, यार आप पाकिस्तान की फौज में 10 फील्ड मार्शल बना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हकीकत जो है वो यही कहती है, पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत बुरी हालत में है अभी। उसके टेंशन है अफगानिस्तान के साथ, उसके टेंशन है ईरान के साथ, उसके इंटरनल प्रॉब्लम्स है बलूचिस्तान में, उसके इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है खैबर पख्तूनख्वा में, अब सिंध में भी शुरू हो गए। और गिलगित बाल्टिस्तान में जो लोग हैं वो कहते हैं कि पंजाबियों ने हमारी पूरी जमीन झड़प ली है। तो अब देखिए, पंजाब के अलावा कोई भी प्रांत जो पाकिस्तान का है वो खुश नहीं है। फौज कहां तक अपने हाथ फैला सकती है? और मैंने तो अभी भारत के बॉर्डर के ऊपर बात ही नहीं की है। इनकी तो बहुत अच्छी किस्मत है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ वो सीज फायर एग्रीमेंट किया था, ताकि वो भी अपने अपने शांति से रहे। ये सीज फायर एग्रीमेंट ज्यादा करके ये फायदेमंद पाकिस्तान को है, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बॉर्डर हॉट हो जाए या कोल्ड हो जाए, भारत की इकोनॉमी के ऊपर, भारत की सिक्योरिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये गर्म हो गया ये बॉर्डर फिर से, तब देखिए पाकिस्तान की सेना क्या करेगी, कहां कहां हाथ फैलाएगी वो। भारत के साथ फ्रंट है, ईरान के साथ छोटा सा फ्रंट है, अफगानिस्तान के साथ फ्रंट है, और इंटरनली 2 प्रांतों के साथ उसका फ्रंट है। तीसरा भी सिंध का खुलने वाला है, गिलगित बाल्टिस्तान में पहले ही प्रॉब्लम है। कहां कहां ये अपनी फौज लगाएंगे मुझे समझ नहीं आता है इनको। जब तक ये अपनी नीति बदलेंगी नहीं, ये आगे तरक्की नहीं कर सकती है। एक चीज और राजीव जी मैं बताना चाहता हूं आपको, जो खैर हो सकता है कई